हाँ जी, राम राम जी दोस्तों। जैसा कि अपनी पॉलिटी की क्लास चल रही थी, क्लास को चलते 3 दिन हो गए, यानी कि अपनी चौथी क्लास। अपन ने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है संवैधानिक विकास। अच्छा, मैंने बताया था कि संवैधानिक विकास में अपने 5 पॉइंट है। पहला 1919 का भारत संविधान, दूसरा 1935 का, तीसरा संविधान सभा, चौथा अनुसूचियाँ जो कि अपना हो चुका है। अब 5 और लास्ट पॉइंट है पहले टॉपिक का, वह है संविधान के स्रोत। तो एक बार आप टॉपिक डालो संविधान के स्रोत। सबसे पहले माँ सरस्वती का नाम, जय माँ सरस्वती। ठीक है। अच्छा, टॉपिक का नाम क्या है? संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत। देखो भाई, एक बार इसको समझो कि संविधान के स्रोत से क्या मतलब है। मैंने क्या बोला कि संविधान के स्रोत से क्या मतलब है। देखो, आज जो अपना संविधान है, जैसे कि संविधान में कहते हैं कि मुझे बोलने का अधिकार है, मुझे कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकार में कोई फॉर्म भरने से रोक नहीं सकता, मेरा एक है समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार में कहीं भी आ जा सकता हूँ। तो ये कहाँ है, मतलब कहाँ लिखे हुए हैं, ताकि आप घूम सकते हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये सब कहाँ लिखे हुए? संविधान में। तो क्या संविधान में शुरू से थे? नहीं, कुछ चीज़ें तो हमने डेवलप की, कुछ चीज़ें अपने कहीं से एडोप्ट की, यानी कि अपने को जो चीज़ अच्छी लगी वहाँ से अपन ने ले लिया। तो स्रोत का मतलब है सोर्स, कि संविधान में ऐसे क्या सोर्स हैं जिससे अपन ने वो चीज़ें ऐड की, तो उन्हीं के बारे में अपना यहाँ पढ़ेंगे। फिर कौन कौन से सोर्स है जिससे अपने समानता का अधिकार लिया, मूल अधिकार ली, प्रस्तावना ली, राष्ट्रपति जो राज्यसभा में सदस्य का मनोनयन करता है वो कहाँ से लिया, तो सब चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं से अपन ने लिए, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट डालो। पहला है 1935 का भारत शासन अधिनियम। सबसे बड़ा तो यही है, सबसे ज़्यादा जो अपन ने चीज़ें ली है वो इसी अधिनियम से लिया है। यानी कि आप कह सकते हो कि 80% जो अपना संविधान है वो यहीं से डायरेक्ट उठाया गया है। अब 1935 की अपन बात करें तो इससे में तो अंग्रेजों का शासन था, तो यानी कि जो अंग्रेजों ने जो कानून नियम बनाए वो कम से कम 80% तो आज भी वही चल रहे हैं। 80% मान लो आप, 20% अपन ने कहीं दूसरी जगहों से लिया है, तो 80% तो यही है मान लो। अच्छा, इसमें पॉइंट लिखो भाई। जैसा कि मैंने पहले भी लिखवा दिया, 1919 1935 में सारे नियम लिखवा दिए कि उनमें क्या क्या पॉइंट थे। जैसे मैंने पहले बताया था ना कि 1935 में महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार मिला था, अपन प्रत्यक्ष निर्वाचन 1935 में मिला था। तो उन्हीं पॉइंटों को आप एक बार लिखो। पहला आएगा इसमें शक्तियों का विभाजन, साथ के साथ लिखते चल रहे ना, एक बार अपन इनको समझ लेंगे, अगर कोई पॉइंट ऐसा रहेगा जो समझने लायक है। पहला शक्तियों का विभाजन, पहला पॉइंट क्या है? शक्तियों का विभाजन। ठीक है, 1919 के 1935 के भारत शासन अधिनियम में पहला पॉइंट है शक्ति का विभाजन। दूसरा है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन, अगर भाई किसी को दिख नहीं रहा हो साथ में बोल रहा हूँ ना, आप बोल के भी मतलब सुन के भी लिख सकते हो। दूसरा क्या हो गया? आपातकालीन प्रावधान। पहला शक्ति का विभाजन, दूसरा है आपातकालीन प्रावधान, तीसरा है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग। तीसरा पॉइंट क्या है? लोक सेवा आयोग। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए, शक्ति का विभाजन, आपातकालीन प्रावधान और लोक सेवा आयोग। अगला है प्रांतों में गवर्नर। प्रांतों में गवर्नर। अच्छा, कितने पॉइंट हो गए ये हो गए 4। पहला शक्ति का विभाजन, दूसरा आपातकालीन प्रावधान, तीसरा लोक सेवा आयोग और चौथा है प्रांतों में गवर्नर। लास्ट, अध्यादेश और वीटो की शक्ति।
अच्छा, अपन ने इन सब चीज़ों को पहले डिस्कस किया हुआ है कि वीटो की शक्ति क्या है, अध्यादेश क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा समझाने की ज़रूरत है वीटो की शक्ति। तो ये अपने 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वहाँ से लिया गया है। देखो इसमें डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कई बार कि ये बताइए जो हमारे संविधान में लोक सेवा आयोग का गठन है वो किस शासन अधिनियम के तहत किया गया है, तो डायरेक्ट कौन सा होगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम। अच्छा, इसमें ये पॉइंट लिखो। अब लिखो दूसरा बिंदु। पहला तो कौन सा लिखवा दिया, 1935 का भारत शासन अधिनियम। दूसरा सोर्स आता है इंग्लैंड या फिर अपने से ब्रिटेन भी कहते हैं। यहाँ से अपन ने क्या क्या लिया भाई, इसको एक बार लिखो, ठीक है। इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन की अगर बात की जाती है तो यहाँ से है पहला तो संसदीय शासन, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था। पहला पॉइंट क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था। ब्रिटेन या इंग्लैंड की बात की जाए तो पहला पॉइंट है संसदीय शासन, दूसरा है विधि का शासन। दूसरा क्या है, विधि का शासन। अच्छा, 2 पॉइंट लिख लिए किसमें, इंग्लैंड या ब्रिटेन में। पहला क्या है, संसदीय शासन, दूसरा विधि का शासन, तीसरा है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। पूरे भारत में एक नागरिकता का प्रावधान, यानी कि आप ये नहीं कर सकते हो कि मैं राजस्थान का निवासी हूँ। जब बात देश की होगी तो आपको यही कहना पड़ेगा कि मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक इंडियन हूँ। अगला पॉइंट है इसमें महान्यायवादी का पद, महान्यायवादी का पद। ओके, तो अपन ने भाई इंग्लैंड या ब्रिटेन में 4 पॉइंट पढ़ लिए। पहला संसदीय शासन, दूसरा है विधि का शासन, तीसरा एकल नागरिकता और चौथा है महान्यायवादी का पद। तो यानी अपने 2 सोर्स हो गए, पहला 1935 वाला और दूसरा इंग्लैंड वाला। अब लिखो तीसरा पॉइंट, तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। इससे लगभग जब भी एग्जाम में संविधान के स्रोत से प्रश्न बनता है तो ज़्यादातर चांस बनता है कि अमेरिका से ही बनाए हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सारी ली गई है वो लगभग इसी से ली गई है। अच्छा, कौन सी इंपॉर्टेंट है एक बार हम बात कर लेते हैं। अमेरिका की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो भाई, इससे पहला पॉइंट लिया गया प्रस्तावना, प्रियम्बल। पहला क्या दिया गया है, प्रस्तावना, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रस्तावना। जब भी बात अमेरिका की होगी तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, प्रस्तावना। दूसरा है मूल अधिकार, दूसरा क्या है, मूल अधिकार, ठीक है भाई। दूसरा क्या है, मूल अधिकार। तीसरा लिखो राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति। पहला क्या लिखवाया, प्रस्तावना, दूसरा मूल अधिकार, तीसरा राष्ट्रपति का निर्वाचन। सॉरी, मैंने सिर्फ पद बोल दिया था ना, पद राष्ट्रपति का आएगा। तो तीसरा पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, और चौथा पॉइंट उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, ठीक है। तो अपने 4 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट हो गया प्रस्तावना, दूसरा मूल अधिकार, तीसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, ना कि पद। पद किसका है, उपराष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति का तो निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का पद। अगला पॉइंट है न्यायिक पुनर्वालोकन। अच्छा सर, ये न्यायिक पुनर्वालोकन क्या चीज़ है भाई। देखो, जब भी न्यायालय को अगर ये लगता है कि मेरे द्वारा न्यायिक पुनर्वालोकन, जब भी न्यायालय को ये लगता है कि मेरे द्वारा दिया गया निर्णय सही नहीं दिया गया है, यानी कि मुझे उसमें कुछ त्रुटि लगती है, तो दोबारा उस केस को रीचेक करके दोबारा से न्याय सुना सकता है या फिर फैसला अपना दे सकता है। न्यायिक पुनर्वालोकन दोबारा अगर न्यायालय को लगता है कि इसमें कोई त्रुटि हुई है तो दोबारा उस केस को बुलाकर दूसरा दोबारा न्याय सुना सकता है। अच्छा, इसमें लास्ट पॉइंट क्या है, जनहित याचिका।
जनता के हित में दायर की गई याचिका क्या कहलाती है? जनहित याचिका। तो अपनी इसमें 5 पॉइंट हो गई। एक बार दोबारा देख लो। जब बात अमेरिका की होती है, लगभग यहीं से बनते हैं अमेरिका से। कई बार देखा मैंने, तो लगभग इन्हीं में से कोई प्रस्ताव पूछ ले, पेपर कई बार मूलाधिकार पूछ लेगा। तो देखो अमेरिका की बात, तो पहला पॉइंट है प्रस्तावना, दूसरा है मूलाधिकार, तीसरा है उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति का निर्वाचन, सेकंड लास्ट है न्यायिक पुनरावलोकन और लास्ट है जनहित याचिका। तो अपने 3 सोर्स हो गए, 1935 इंग्लैंड या ब्रिटेन, तीसरा अमेरिका। अगला देखो भाई, अगला अपन फोर्थ लिखेंगे कनाडा। कनाडा देखो, कनाडा से एक ही सोर्स से एक ही पन्नी बिंदु है वो लिया गया है। कनाडा से लिया गया संघात्मक शासन। संघात्मक शासन भाई देखो, इनको तो याद ही करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझा रहा हूँ, बाकी आपको रटना ही पड़ेगा। कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक शासन। इसमें एक अगला पॉइंट लिखो, 5वां आयरलैंड। आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड से लिखो। देखो आयरलैंड से बड़ा इंपॉर्टेंट है पहला, तो ये तो इतनी एग्जाम में पूछ लिया। क्या बताऊँ, पहला पॉइंट कौन सा है? नीति निर्देशक तत्व। ये तो पता नहीं अब तक कितनी, हर एग्जाम में पूछता लगभग। नीति निर्देशक तत्व कौन से संविधान या किस देश से लिया गया है? वो लिया गया है आयरलैंड से। पहला पॉइंट तो इसमें ये पूछता है। दूसरा पूछता है राज्यसभा में, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों का, राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों का मनोनयन, सदस्यों का मनोनयन। ओके, यानी कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों का चुनाव किया जाता है, ये बात अपने कहाँ से ली है? अनुनयन। अनुनयन ये अपने कहाँ से ली है? आयरलैंड से। यहाँ से 2 बातें हो गई, ठीक है। तो अपने हुए 5 पॉइंट। अब लिखो 6 अगला पॉइंट। अगला है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? अफ्रीका यानी कि फ्रीका। फ्रीका कुछ भी नहीं है आजकल। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जो संविधान संशोधन के दौरान जो प्रक्रिया होती है, किस आधार पर संविधान का संशोधन होगा, वो कहाँ से लिया अपन ने? दक्षिण अफ्रीका से। ओके, अगला 7वां पॉइंट लिखो। कितने पॉइंट हो गए? 6। दक्षिण अफ्रीका में क्या बताया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला लिखो फ्रांस। फ्रांस, अच्छा, फ्रांस से जो चीज़ ली गई है, एक तो लिया गया है गणराज्य। गणराज्य शब्द कहाँ पर मिलेगा आपको? मिलेगा प्रस्तावना में। पहला पॉइंट तो गणराज्य। दूसरा है बंधुत्व। बंधुत्व एक शब्द है, अगर आप प्रस्तावना को ध्यान से देखोगे तो आपको वही मिलेगा। एक है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता एवं समानता, एवं समानता। ये जो तीनों शब्द हैं अपन ने कहाँ से लिया है? फ्रांस से, ठीक है। ये चीजें लिखो, फ्रांस तक अपन ने लिख लिया 7 पॉइंट। अगला लिखो भाई 8वां पॉइंट। अगला लिखो 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट क्या है? फ्रांस लिख लिया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, फ्रांस हो गया। फ्रांस से क्या लिया? गणराज्य, बंधुत्व,
स्वतंत्रता और समानता अपने कहाँ से लिया है? फ्रांस से। अगला लिखो जर्मनी। जर्मनी से अपने दिया है भाई आपातकाल के दौरान जो संविधान का निलंबन हो जाता है, वो लिखो आपातकाल के दौरान आपातकाल के दौरान। अच्छा, आपातकाल के दौरान कौन कौन से अनुच्छेद का निलंबन, तो सब अपन कहाँ पढ़ेंगे जब अपन अनुच्छेद पढ़ेंगे, जितने भी समानता स्वतंत्रता जितने अनुच्छेद आएंगे ना वहाँ पर अपन बताएंगे आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद है जिनका निलंबन होता है। मूल अधिकारों का निलंबन, यानी कि उन अधिकारों की जो शक्ति है क्षीण हो जाती है, उस समय वो अधिकार कोई काम नहीं करती। तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों क्या होता है? निलंबन हो जाता है। अगला और नेक्स्ट पॉइंट लिखो सोवियत संघ। सोवियत संघ जिसे अपन क्या कहते हैं? रूस। अच्छा, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सोवियत संघ ने रूस। अच्छा भाई, कोई बंदा रूस गया है तो कब रूसा होगा? अगर आपने उसको उसका मूल कर्तव्य से वंचित किया होगा तो, यानी कि आप किसी को अगर उसके मूल कर्तव्य से वंचित करोगे तो वो क्या होगा? रूस जाएगा, तो उसको रूसा मत भाई। सोवियत संघ या रूस से अपने क्या लिया है? मूल कर्तव्य। लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट है 10वां। सोवियत संघ या रूस में क्या बताया? मूल कर्तव्य। अंतिम ऑस्ट्रेलिया। अंतिम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। अच्छा, ये लो भाई, अपना ये पॉइंट पूरा कंप्लीट हो चुका संविधान का स्रोत। मैंने 10 पॉइंट लिख पा दिए। लगभग 90% चांस है कि इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो यहीं फंस जाएगा, लेकिन फिर भी अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आउट हो जाता है तो अपन वो जितने PYQs करेंगे वो क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करेंगे उनमें वो क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आप नेक्स्ट क्लास में जुड़ेंगे। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है? तब तक अपना ख्याल रखिए।